मतलब किसी की इतनी हिम्मत हो रही है कि किसी परिवार की शादी हो रही है तो वहां जाके गुंडागर्दी करा, रिवॉल्वर दिखा के। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? ये सारे के सारे जो हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो गए इस तरह से। तो भाई धर्म की आड़ में गुंडागर्दी और इससे बड़ा और उदाहरण क्या होगा? और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि नेता उसके जाके चरण छूते हैं। बागेश्वर जिसकी बात कर रहे हो भाई, बाकायदा जो सरकार का, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनका इनको सपोर्ट हासिल है, उनका समर्थन इनको पूरा मिला है, तब जाके ये सारी गुंडागर्दी हो रही है। अन्यथा तो किसी की इतनी हिम्मत हो जाएगी किसी की शादी विवाह में जाके इस तरह की गुंडागर्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इन दिनों काफी चर्चाओं में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, जो अपने चमत्कारों से जाने गए, कई चर्चाएं हिंदू राष्ट्र को लेकर भी चर्चाओं में रहे, लेकिन इस बार वो दोबारा से वायरल हो रहे, चर्चाओं में बने। और इस बार चर्चा होने की वजह चमत्कार नहीं है जो बाबा द्वारा दिखाए जाते हैं। इस बार वजह है उनके भाई सौरव गर्ग, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो है शादी समारोह की, जिसके अंदर उनके भाई हाथ में तमंचा लिए हुए, हाथ में सिगरेट लिए हुए और एक दलित परिवार को धमकाते डराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये कि ऐसी पहली तस्वीर नहीं है जो किसी दलित पर अत्याचार करती दिखाई दे रही है या किसी दलित परिवार की खुशियों में भंग डालती दिखाई दे रही है। ऐसे भी पहले तस्वीरें कई सामने आई। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भानु प्रताप जी। भानु जी, आपने देखा होगा कि बाबा के भाई सौरव गर्ग, जो एक परिवार को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जान से मारने की बात कर रहे हैं, हाथ में तमंचा है, सिगरेट है, और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गाने बज रहे हैं वो जो बुंदेलखंडी गाने हैं वो नहीं बजेंगे, यहाँ पे जो गाने बजने चाहिए वो बाबा बागेश्वर के गाने बजेंगे। इस तरह की जब वीडियो वायरल हो रही है तो आप उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या आप मैसेज देने की कोशिश हो रही है? मतलब किसी की इतनी हिम्मत हो रही है कि किसी परिवार की शादी हो रही है तो वहां जाके गुंडागर्दी करा, रिवॉल्वर दिखा के। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? ये सारे के सारे जो हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो गए इस तरह से। तो भाई धर्म की आड़ में गुंडागर्दी और इससे बड़ा और उदाहरण क्या होगा? और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि नेता उसके जाके चरण छूते हैं। बागेश्वर जिसकी बात कर रहे हो भाई, बाकायदा जो सरकार का, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनका इनको सपोर्ट हासिल है, उनका समर्थन इनको पूरा मिला है, तब जाके ये सारी गुंडागर्दी हो रही है। अन्यथा तो किसी की इतनी हिम्मत हो जाएगी किसी की शादी विवाह में जाके इस तरह की गुंडागर्दी करे। तो मैं समझता हूं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा इस तरह के लोगों को और इस तरह से जेल में बंद किया जाना चाहिए। हकीकत में तो ऐसे लोगों के खिलाफ में NSA लगाया जाना चाहिए और NSA लगा के तत्काल प्रभाव से इनको अंदर डालना चाहिए और इनको जेल से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। अन्यथा तो समाज को खतरा है, लोगों को खतरा है, बहन बेटियों को खतरा है। लेकिन सर, ये बाबा के भाई की क्या दबंगाई है कि जैसा वो चाहेंगे क्या वैसा ही होगा? भाई इसलिए हो रहा है ना कि भाई सरकार उसको जो है, जब उसको सरकार सपोर्ट कर रही है और वो उसका भाई है, तो कहते हैं ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा। तो भैया अब जब उनकी सरकार है, सब कुछ है, और सरकार गुंडों को सपोर्ट करने वाली है ही, इसमें कुछ वो रह ही नहीं गया, इसीलिए उसकी हिम्मत हो रही है। अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है कि हाथ में हथियार लेके और सिगरेट लहराते हुए जाके कहे कि भाई तुम जैसा हम कह रहे हैं वैसे करो और बाबा के गाने बजेंगे यहाँ। मतलब शादी विवाह हर व्यक्ति का अपना अपना त्योहार होता है, वो कैसे अपने त्योहार को, अपनी खुशी को मनाना चाहता है, उसका अपना हक है, और वहां जाके ये कह रहा है। तो क्या लगता है कि सर कि बाबा के भाई सौरव गर्ग पर कार्यवाही होगी? क्योंकि बड़े बड़े मंत्री तो बाबा के पैरों में, यानी कि उनके दरबार में पड़े रहते हैं। मैंने तो पहले कह दिया, कहां से कार्रवाई होगी? मैंने कह दिया ना कि जब उसके पैर छुएंगे बाबा के और सब उसके चरणों में लोटे रहेंगे और सरकार उन्हें बचाव करेगी, तो कहां से बाबा के इसके खिलाफ कार्रवाई? कभी हुई किसी के खिलाफ? नहीं हुई, और लगता नहीं कि होगी। मुझे उम्मीद नहीं है किसी भी तरह की होगी, और अगर होगी भी तो वो दिखाने के लिए, और वो भी तभी होगी जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, समाज का प्रेशर पड़ेगा, तब जाके कहीं हो पाएगी, और उसमें भी आगे चल के उनको बचाने की कोशिश होगी, पूरा बचाया जाएगा उनको। तो सर, क्या शादी भी अब कोई किसी से पूछ कर करेगा और उसमें बजने वाले गाने भी अब ये डिसाइड करेगा कि बाबा बागेश्वर के होने चाहिए? ये काम सरकार का है। सरकार इस बात को देखे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, किसी के साथ कोई बदतमीजी ना हो, किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी को मारा पीटा ना जाए और किसी गरीब को प्रताड़ित न किया जाए। ये काम सरकार का है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहना पड़ता है, सरकार ही जब गुंडों का समर्थन करने लगे, सरकार ही जब गुंडों का संरक्षण करने लगे, उन्हें पालने लगे और अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करने पड़े, तो फिर ये सारी छिटवाने मिलती हैं और ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन सर, हमने देखा कि गोदी मीडिया तो लगातार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की वाहवाही कर रही थी, लगातार खबरें दिखा रही थी, इंटरव्यू लिए गए, लेकिन
लेकिन अब जब बाबा के भाई फंसे, जब उनकी वीडियो वायरल हुई, तो तब गोदी मीडिया खामोश है, कोई खबर नहीं। भाई गुलाम और भांड, इनका काम क्या है? इनका काम है अपने मालिकों की प्रशंसा करना, उनके तलवे चाटना और उससे अपना प्रसाद हासिल करना। ये वही काम कर रहे हैं, तो ये करेंगे क्या? ये सब बेकार हो गया सब, इसीलिए तो गोदी मीडिया है ये। भाई सारे के सारे भांड हैं, सिर्फ अपने मालिक को खुश करने के लिए काम करते हैं। न्याय के लिए जो पत्रकारिता कभी हुआ करती थी या अन्याय के खिलाफ कभी पत्रकार खड़ा हुआ करता था, वो तो अब गिने चुने रह गए हैं। आप जैसे सोशल मीडिया वाले साथी हैं जो इन सब बातों को उठा भी रहे हैं, नहीं तो उनका तो काम खत्म हो गया, तो वो क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे। और उनसे अब कुछ उम्मीद किसी तरह की होनी नहीं चाहिए, कब की खत्म होगी, बल्कि उनको देखना बंद कर देना चाहिए अब। तो सर क्या दलितों पर जो अत्याचार होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाई नहीं देता? सब दिखाई देता है, सब दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं दिखाई नहीं दे, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि अपने आका की जी हुजूरी भी तो करनी है, उसकी गुलामी भी तो करनी है, इसलिए नहीं बोलेंगे। और वैसे भी इस देश में शोषित पीड़ितों की, दलितों की, गरीबों की, मुसलमानों की, इनकी कोई मतलब आप समझिए कि इनकी नजर में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आज इनकी नजर में उनकी कोई कीमत नहीं है। सर वीडियो की बात करें तो पूरे देश में वायरल हो रही है, लगातार लोग उसको देखकर रिट्वीट, यहाँ तक कि कमेंट कर रहे हैं क्या कि दलितों पर अत्याचार कब तो तक? सोशल मीडिया की वजह से हो रही है ना, सोशल मीडिया की वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं देखने में, नहीं तो ये देखने में नहीं आती। अगर सब कुछ जो तथाकथित मीडिया, जो गोदी मीडिया उसी के हाथ में होता, तब तो ये भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको धन्यवाद है सोशल मीडिया के साथ ही, आपकी वजह से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, नहीं तो कुछ नहीं आता। लेकिन सर अभी भी राज्य सरकार खामोश, चुप है, इस पूरे बयान को पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं। तो पहले ही कह रहा हूं, जो सरकार गुंडों को पालती है, उनका संरक्षण देती है, वो क्यों बोलेगी? इसलिए नहीं बोले ना। इसलिए मेरा कहना जो है वो बिल्कुल 100% सही है। मैं जब भी कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि वो पालती है, जिन्हें पालती है उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी वो। सर आप वकील हैं, तो वकील के तौर पर कोई कानून, कोई कार्यवाही होनी चाहिए कि केवल वकील के तौर पर नहीं, एक इंसान के रूप में भी ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, किसी की तो अंतरात्मा जिंदा होगी, या ऐसा लगता है इस सबसे कि सबकी मर चुकी है? किसी को भी अपने खिलाफ, अपने आप जो है सुमोटो एक्शन, अपने आप कोई एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट को लेना चाहिए। ये वीडियो वायरल हो रहा तो कोर्ट को लेना चाहिए, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं। अब ये सारे के सारे गुंडे अब यहाँ तक इस स्तर पर तो रहे हैं कि किसी के भी घर में जाके उससे धमकाएंगे हथियार लेके और कहेंगे शादी में ऐसे नहीं ऐसे करो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो। तो ये किसको भी, जिसको दिखता है उसे करनी चाहिए, जिनके हाथ में पावर है उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई करेगा नहीं। सर हम दलित समाज की अगर बात करें, जो वोट बटोरने होते हैं तो सभी पार्टियां उनको गिनती में ला आती है, लेकिन जब अत्याचार होते हैं, पानी पीने को लेकर उन पर उत्पीड़न किया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि शादी समारोह की जो तस्वीर इस टाइम वायरल हो रही है, इस टाइम सरकारें भी खामोश हो जाती हैं, वोट बटोरने वाले नेता भी गायब हो जाते हैं। इंसाफ कब मिल पाएगा? वो नेता नहीं है, वो राजनीति बाज हैं, राजनीतिज्ञ भी नहीं है, राजनीति बाज हैं। एक आदमी समाज की बात करता तो किसी की औकात नहीं थी कि ये सब कर जाए, कह जाए जो ये सब कुछ हो रही हैं। लेकिन आएगा वक्त, समाज को लीडर मिलेगा और तब पता लगेगी इनको सबको। ऐसी बात नहीं, आएगा वक्त आएगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं, कोई उनकी बात उठाने वाला नहीं है, कोई सरकार में उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, संसद में, पार्लियामेंट में, ये यूं कहोगे विधानसभाओं में, कहीं भी उनकी बात उठाने वाला कोई है नहीं अभी तो सर आप वकील हैं, आपने भी कई मामले ऐसे देखे होंगे, तो सवाल ये कि जब दलितों पर उत्पीड़न, अत्याचार की जब कोई मामला सामने आता है तो क्या सुनवाई हो पाती है? और सुनवाई होती है तो इंसाफ मिल पाता है? सुनवाई कुछ नहीं होती, कहने के लिए होती है। SC/ST एक्ट में भी आप देखिए, शायद ही किसी को अब तक, जब से बना है अब तक, शायद ही किसी को सजा हुई हो। तो सब कहने के लिए है, दलितों का मामला, इसलिए कोई कुछ नहीं करता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।